तो लखनऊ से ये बड़ी जानकारी और बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। योगी कैबिनेट की बैठक फिलहाल समाप्त हो चुकी है और 16 ऐसे प्रस्ताव हैं और इस वक्त सीधे आपको सुनाते हैं कौन कौन से प्रस्ताव है जिनको मंजूरी। उसमें 525 मेगावाट की जल विद्युत की स्थापित क्षमता है और उसकी पेडअप कैपिटल है रुपया 435 करोड़। इन तीनों कंपनियों को, चूंकि जैसा मैंने कहा कि जवाहर विद्युत उत्पादन निगम तो ऑलरेडी विद्युत उत्पादन निगम का सब्सिडरी के रूप में ही काम कर रहा है, काम भी एक ही तरह का है, तापीय काम विशेष रूप से ये करते हैं। जल विद्युत निगम लिमिटेड अब बहुत ही कम क्षमताएं इसके पास रह गई हैं, नई क्षमताएं विशेष रूप से हो नहीं रही हैं और बहुत सारी इसमें जो जल विद्युत की परियोजनाएं हैं वो हमारे जो तापीय परियोजनाएं हैं उन्हीं के सन्निकट भी ये कई आती हैं। तो इन तीनों को हम लोगों ने ये पाया कि एक अच्छे प्रशासन या गुड गवर्नेंस की दिशा में एक कदम होगा कि अगर इन तीनों को एक कर दिया जाए, उससे उनके संचालन में तालमेल रहता है, इजी हो जाता है, प्रशासनिक खर्च में कमी आती है और जो पार्ट्स और मशीनरी का जो आपस में उपयोग होता है, महत्तम उपयोग भी उस दिशा से उस दृष्टि से हो जाता है। तो इस प्रकार हमारी जो पूरा जो एक कंपनी बनेगी उसका नाम उत्तर यूपी राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के नाम से वो जानी जाएगी और उसमें इन तीनों कंपनियों के पास जो क्षमताएं हैं वो सारी की सारी एक जगह हम लोग कर देंगे। ये प्रस्ताव हमारा ऊर्जा विभाग का था। नगर विकास विभाग के प्रस्ताव में आपने पिछले दिनों सुना, पिछले कैबिनेट में भी 2 कैबिनेट या 3 कैबिनेट से हम लोग इस तरह के प्रस्ताव लेके आ रहे हैं कि नए नगर निकाय बनाने या जो वर्तमान नगर निकाय हैं उनमें कुछ में उनका क्षेत्रफल और विस्तार बढ़ाने की बातें हम लोग कर रहे हैं। उसी कड़ी में प्रतापगढ़ जिले की में एक नई नगर पंचायत मानधाता बाजार के गठन का आज प्रस्ताव माननीय मंत्रिपरिषद ने स्वीकृत किया है, जिसमें बासुपुर, लाखोपुर, अभैया मऊ, सराय हरिनारायण, सराय मेदीराय, अहिना, लाखापुर, मानधाता, अकोढ़िया, कटाता, लिलौली, भगवानपुर और हरकपुर गांव मिलकर के इस नगर पंचायत का गठन होगा, जिसकी जनसंख्या 20,344 होगी और इसका क्षेत्रफल जो होगा 1816 हेक्टेयर के आसपास होगा। उसी प्रकार जौनपुर जिले की नगर पालिका परिषद ऑलरेडी है, नगर पालिका परिषद मुंगरा बादशाहपुर, जिसके क्षेत्रफल में हम लोग थोड़ा बढ़ोतरी कर रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं। उसमें उस जो विस्तारित जो क्षेत्रफल है उसमें जो नए गांव जुड़ रहे हैं वो हैं गौरैयाडीह, सराय रुस्तम, कमालपुर, धौरहरा, पकड़ी, सरोखनपुर, मुंगरडीह, गोविंदासपुर, बहोरिकपुर, भैरवपुर, अहमदपुर, कैथोली और सुल्तानपुर। वर्तमान में इस नगर पंचायत की जो जनसंख्या थी वो 20,000 थी, जिसमें 11,780 जो नए सम्मिलित किए जा रहे हैं उन गांवों को मिला करके उसमें और ऐड हो जाएगा। इस प्रकार इसकी जनसंख्या हो जाएगी 31,784 और इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 801 हेक्टेयर। ये 2 नगर विकास विभाग के प्रस्ताव थे जी। प्रतापगढ़ की मानधाता बाजार, ये नगर पंचायत नई बन रही है और जौनपुर की है मुंगरा बादशाहपुर, जिसका विस्तार किया जा रहा है। इस प्रकार इनके साथ अब हमारे कुल नगर निकायों की जो संख्या थी वो 752 हो जाती है। 17 नगर निगम, 199 नगर पालिकाएं और 536 नगर पंचायतें। सवाल बाद में एक बार ब्रीफिंग हो जाने, यही रहेंगे। औद्योगिक विकास विभाग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव आज माननीय मंत्रिपरिषद ने मंजूर किया है, जिसमें डिफेंस और एरोनॉटिक्स पॉलिसी 2018 में जो कुछ व्यवस्थाएं थी उनको और
लचीला और लिबरल बनाया गया है और आकर्षक बनाया गया है। अरविंद जी, अगर आप उस बीच में समझें तो आप कुछ बोलिएगा, लेकिन मैं अभी थोड़ा सा बात कर देता हूं। हमारी जो पॉलिसी थी वो बुंदेलखंड में विशेष रूप से 15% या ज्यादा से ज्यादा 15 करोड़ रुपए देने की हमारी नीति थी। नॉन बुंदेलखंड एरिया में 10% या अधिक से अधिक 10 करोड़ रुपए देने की पॉलिसी थी। और जो MSME सेक्टर के लिए थी वो नॉन बुंदेलखंड में 5% या मैक्सिमम 5 करोड़ और बुंदेलखंड एरिया में 7.5% या 7.5 करोड़। आप समझ सकते हैं कि 5 करोड़ या 5%, 10 करोड़ या 10% का मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति 100 करोड़ रुपया लगाता है तो उसको 10 करोड़ तो मिल गया, उसके ऊपर लगाने का उसको कोई आकर्षण नहीं रहता था। तो उस दृष्टि से, और जब हम आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा है, नेम है कि ज्यादा से ज्यादा निवेश आवे राज्य में, उस दृष्टि से ये उचित पाया गया कि हम इस योजना को और भी आकर्षक बनावें और उस कड़ी में नॉन बुंदेलखंड एरिया में 7% या मैक्सिमम 500 करोड़ रुपया, तो अगर कोई 1000 करोड़ भी लगाता है तो उसको भी आगे उसमें इंसेंटिव का कैपिटल सब्सिडी मिलने का गुंजाइश रहती है। बुंदेलखंड एरिया में उसको 7 की जगह, नॉन बुंदेलखंड में 7% है, बुंदेलखंड एरिया में 10% उसको बढ़ा करके रखा गया है, जिससे बुंदेलखंड का विकास और भी गति से हो सके। और लेकिन जो मैक्सिमम जो लिमिट रखी गई है वो वहां भी 500 करोड़ ही रखी गई है। अरविंद जी, आप अगर इसमें चाहें तो इसमें आप नहीं, बिल्कुल ठीक है सर। पहले इंसेंटिव कम था कैपिटल सब्सिडी का, अब उसको काफी बढ़ा दिया है सर। जो मैक्सिमम पहले 15 करोड़ था वो बढ़ करके 500 करोड़ तक पहुंच गया है। सो दिस हैज बिकम ए वेरी ल्यूक्रेटिव पॉलिसी नाउ। और अन्य प्रांतों के मुकाबले भी इसका कंपैरिजन करके ये सीमाएं ऐसी निर्धारित की गई हैं जिससे कि उत्तर प्रदेश एक अच्छे गंतव्य के रूप में उभर करके सामने आए। माननीय मंत्री जयवीर सिंह जी, मैं केवल एरोस्पेस पॉलिसी में केवल एक पॉइंट बता दूं आपको। 2 और बिंदु हैं, वो सर बता रहे होंगे। जी सर, 2 और बिंदु थे सर। हाँ, 2 इसका जो समय काल रखा गया है उसमें मेगा और एंकर इंडस्ट्रीज के लिए जो 1000 के ऊपर है उनका 7 वर्ष रखा गया है। बाकी एंकर इंडस्ट्रीज के लिए 5 वर्ष रखा गया है। मतलब 1000 करोड़ के ऊपर अगर है तो 7 साल में वो निवेश कर सकते हैं। अगर 1000 के नीचे हैं लेकिन वो एंकर की परिभाषा में आते हैं तो उनके लिए 5 साल की समय मर्यादा रखी गई है और बाकी के लिए 4 साल की मर्यादा रखी गई। पहले ऐसा कुछ स्पेसिफाइड नहीं था, तो बड़ा लूज था, लोग करते थे नहीं करते थे, चलता रहता था। फिर उसी प्रकार जो इन्वेस्टमेंट का जो है वो भी हम फेजिंग उस समय पहले नहीं थी, पहले अब हम जो है उसको भी एक इनेबलर के रूप में हम ले करके आ रहे हैं। और मेरे ख्याल से ये बहुत ही एक अन्य राज्यों की तुलना में भी एक बहुत ही अच्छी एक फ्यूचरिस्टिक ये पॉलिसी है। और पर्टिकुलरली बुंदेलखंड क्षेत्र में और उसमें भी डिफेंस कॉरिडोर का उपयोग करते हुए आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस प्रस्ताव को मंजूर करते हुए वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी बेहतर बनाने के लिए, जैसे प्रयाग से जोड़ने के लिए जो हमारा एक्सप्रेसवे बना है, उद्घाटन हुआ है अभी, उसको और भी कई तरफ से लिंक करने के लिए और भी बहुत सारे बड़े महत्वाकांक्षी निर्देश दिए हैं। मैं आशा रखता हूं कि इस निर्णय से राज्य में निवेश बढ़ेगा, विशेष करके बुंदेलखंड क्षेत्र में। सर, इसमें केवल एक पॉइंट मैं जरूर ऐड करना चाहूंगा सर, डिफेंस कॉरिडोर की ओर से, कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है कि जनवरी में जो जीबीसी होने जा रही है 1 लाख करोड़ की, तो उसमें सभी पॉलिसीज 10 लाख करोड़ की, आई एम सॉरी, उसमें जो है उन्होंने सभी पॉलिसीज को मॉडिफाई 1 महीने में करने का निर्देश दिया है।